Good morning, students. So now we are going to discuss the marginal group from your chapter Work, Leisure and Life. As London grew, crime flourished. We are told that 20,000 criminals were living in the London in the 1870s. अब आप जानते ही हो कि लंदन जो था वो ग्रोथ कर रहा था और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा था. इंडस्ट्रियलाइजेशन भी लंदन में आ चुकी थी, मॉडर्न सिटी बन रहा था. तो जिस तरह से वो बढ़ रहा था डेवलपमेंट की और उसी तरह से क्राइम भी जो थे वो बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे. लगभग 20,000 से ज़्यादा क्रिमिनल लंदन में 1870s में रह रहे थे. वी नो अ ग्रेट डील अबाउट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन दिस पीरियड फॉर क्राइम बिकम एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वाइड स्प्रेड कंसर्न. जो क्राइम जो था उसकी एक्टिविटीज़ बहुत पैमाने के तौर पे बढ़ रही थी, जिसकी वजह से ये बहुत ही कंसर्न बात हो गई थी, मतलब चिंताजनक बात हो गई थी कि इस क्राइम को किस तरह से डील किया जाए. द पुलिस वर वरीड अबाउट लॉ एंड ऑर्डर. जो पुलिस थी लंदन की वो भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक थी कि लॉ और ऑर्डर क्या आएंगे और इनको कंट्रोल करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ ली जाएगी. फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशल और अपने एरिया को किस तरह से बढ़ाया जाए और उसको सुधारा जाए. ठीक है, तो इसका मीनिंग भी यहाँ पे दे रखा है. समवन हु वर्क्स फॉर अ सोशल अपलिफ्टमेंट एंड चैरिटी. ठीक है, कोई इंसान अपनी सोसाइटी को बढ़ाने के लिए, अपलिफ्टमेंट करने के लिए वर्क करता है. वो लोग भी बहुत ज़्यादा चिंताजनक जता रहे थे, बहुत परेशान थे कि पब्लिक मोरलिटी क्या होगी और इंडस्ट्रियलिस्ट जो बढ़ रहे थे उसमें क्या होगा. ठीक है, वांटेड हार्ड वर्किंग एंड ऑर्डरली लेबर फोर्सेस. वो लोग चाहते थे कि हमारे पास जो वर्कर आए, एम्प्लॉयमेंट हम दें, उनको दे जो बहुत हार्ड वर्किंग हो और ऑर्डर हमारे फॉलो करे. ठीक है, सो द पॉपुलेशन ऑफ क्रिमिनल वॉज काउंटेड. इसमें ना इस टाइम पे उन्होंने पॉपुलेशन जो थी, क्रिमिनल की पॉपुलेशन जो थी, उन्होंने काउंटेड करना स्टार्ट कर दिया, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया. एंड द वे ऑफ लाइफ वर इन्वेस्टिगेटेड. मतलब जो क्रिमिनल थे, जो क्राइम कर रहे थे, उनके ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी और उनकी जो एक्टिविटीज़ डेली वो करते थे उनको लिखना और उसमें रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया. इन द मिड 18th सेंचुरी, मध्य 18th सेंचुरी में मैह्यू wrote several volumes on the London labor, a compiled long list of those who made a living from crime. मेहू जो थे उन्होंने बहुत सेवरल वॉल्यूम में उन्होंने लंदन को लेटर लिखे थे और जो कंपाइल्ड लॉन्ग लिस्ट उन्होंने बनाई थी अब अबाउट द क्रिमिनल. जो क्रिमिनल लोग थे उनके बारे में उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे उन्होंने लिस्ट बनाई थी. ठीक है, एक तरीके से आप कंपाइल का मतलब ले लीजिए कि टू ओबे एन ऑर्डर. मतलब इनको जो लंदन से एक लंदन गवर्नमेंट से या उनको एक ऑर्डर मिला था जिसको वो फॉलो कर रहे थे और उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी बहुत बड़ी जो बिलोंग करती थी क्रिमिनल से, जो डिस्क्राइब करती थी कि क्रिमिनल किस तरह से क्राइम करते हैं और क्या क्या वो क्राइम करते हैं. Many of whom he listed as criminal were in fact poor people who lived by stealing lead from roof, food from shop, lumps of local and clothes drying on hedges. आज ज़्यादातर जो क्रिमिनल लिखे गए थे, लिस्टेड हुए थे, वो ये था कि जो पुअर लोग थे वो फूड चुरा रहे थे शॉप से, लम्स चुरा रहे थे, कॉल. ठीक है, रहने के लिए जगह भी उनको चाहिए थी, तो वो चीज़ें भी वो लोग कर रहे थे, क्राइम कर रहे थे. क्लोथ्स भी वो लोग, कपड़े भी वो लोग एजिस से ले रहे थे. मतलब ये सारे क्राइम हो रहे थे. देयर वर अदर्स हु वर मोर स्किल्ड एट दियर ट्रेड, एक्सपर्ट एट दियर जॉब्स. यहाँ पे और भी लोग थे जो उनको काम करना, ट्रेड करना बहुत अच्छे से आता था और अपने जॉब में वो एक्सपर्ट थे.
दे वर द चीट एंड टिकर्स, पिक पॉकेट एंड क्राउडिंग द स्ट्रीट ऑफ लंदन। वो लोग जो थे वो ज़्यादातर उन्होंने प्रॉब्लम फेस की थी कि उनको चीट किया जाता था, उनकी पॉकेट मार ली जाती थी, और जो क्राउडेड स्ट्रीट ऑफ द लंदन की जो ज़्यादातर लोग जहाँ पे बहुत पैमाने पे थे, वहाँ पे ये सब चीज़ें आसानी से हो जाती थी। इन एन अटेम्प्ट टू डिसिप्लिन the population, the authorities imposed high penalties for crime and offered work to those who were considered the deserving poor। एक इसकी वजह से जो डिसिप्लिन था ना लंदन का, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, और जो पॉपुलेशन थी वो भी उन्होंने सोचा कि इसको कंट्रोल में लाना चाहिए, डिसिप्लिन में, इस पॉपुलेशन को डिसिप्लिन में लाना चाहिए। मतलब एक ऐसा रूल और रेगुलेशन बनाया जाए कि इस पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और इसको डिसिप्लिन में रखा जाए। जो अथॉरिटीज़ थी, जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने हाई पेनाल्टीज़ लगा दी थी क्राइम पे। मतलब जो गवर्नमेंट थी, अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने ये क्राइम जो हो रहे थे उसके ऊपर सज़ा और पेनाल्टीज़ लगा दी थी बहुत हाई पैमाने पे, ठीक है। ऑफर्ड वर्क टू दोज हु वर कंसिडर दी डिजर्विंग पुअर। उन्हीं लोगों को काम दिया जाए जो लोग काम के हकदार हैं और जो अच्छे से मतलब कर सकते हैं, जो लोग पुअर है और जो कोई क्राइम अटेम्प्ट नहीं करेंगे और काम अच्छे से करेंगे। फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड लार्ज नंबर ऑफ वुमेन इन दी लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 18th सेंचुरी में जो फैक्ट्रीज थी वो वुमेन को जॉब ऑफर करती थी, एम्प्लॉयड बहुत ज़्यादा वुमेन को ही देती थी, ठीक है। विथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वुमेन ग्रेजुअली लॉस देयर इंडस्ट्रियल जॉब, वर फोर्स टू वर्क विद इन हाउस होल्ड। जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही थी उसकी वजह से उनको वुमेन को जो थी इंडस्ट्रियल जॉब, फैक्ट्री में जॉब खोनी पड़ी, और उनको फोर्स किया गया हाउस होल्ड डोमेस्टिक वर्क करने के लिए। इन 1861 सेंसस रिकॉर्डेड अ क्वार्टर ऑफ अ मिलियन डोमेस्टिक सर्वेंट इन लंदन whom the vast majority were women, many of them recent migrant। 1861 में रिकॉर्ड किया था क्वार्टर ऑफ मिलियन डोमेस्टिक सर्वेंट जो है लंदन में है, वो ज़्यादातर महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, और वो लोग जो थे माइग्रेंट होके आए थे रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में, वो लोग काम की तलाश में आए थे। A large number of women use their homes to increase family income by taking in lodger or through such activities as tailoring, washing, matchbox making, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जो थी वो अपने घर की इनकम को बढ़ाने के लिए वो काम करती थे, और लॉजर का मतलब होता है कि रेंट पे रूम खरीदना और उस पर रहना, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ वुमेन यूज़ देयर होम टू इंक्रीज फैमिली इनकम। जो महिलाएं थी वो काम करती थी ताकि वो अपने घर की आमदनी को बढ़ा सके, और बाय टेकिंग केयर ऑफ लॉजर मतलब जो रेंट पे है रेंट पे कर सके। एक्टिविटीज़ करती थी, टेलरिंग करती थी, वॉशिंग मतलब कपड़े धोती थी, सिलाई बुनाई करती थी, मैच बॉक्स बनाती थी। However, there was a change once again in the 20th century। 20th सेंचुरी में ये चेंज हो गया दोबारा से, ठीक है। एज वुमेन गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द वार टाइम इंडस्ट्रीज एंड ऑफिसेज, दे विड्रॉ फ्रॉम डोमेस्टिक सर्विस। क्या हुआ कि 20th सेंचुरी में वुमेन को वापस से एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डोमेस्टिक जो सर्विस करती थी वो उन्होंने छोड़ दिया, विड्रॉ कर लिया। लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर पुश्ड इनटू लो पेड वर्क। बहुत ज़्यादा नंबर्स में जो छोटे बच्चे थे उनको पुश्ड किया गया, फोर्स किया गया लो पेड जॉब में, जिसमें काम कर ज़्यादा होता था और पैसे जो थे कम दिए जाते थे, और उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने ही उनको फोर्स किया था, पुश्ड किया था ये काम करने के लिए। एंड्रयू म्योन्स
कलगरी मैन जो थे उन्होंने लिखा था बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन इन द 1880s में उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन। शोड वाई क्राइम वॉज मोर प्रॉफिटेबल देन लेबरिंग इन स्मॉल अंडर पेड फैक्ट्रीज। इसमें ये दिखाया जाता है कि क्राइम जो है क्यों प्रॉफिटेबल है, एक काम करने से बेहतर है। फैक्ट्री में लेबर बनने से अच्छा है कि क्राइम को प्रॉफिटेबल माना जाए। ठीक है, ये इसमें इस बुक में दर्शाया गया था। अ चाइल्ड 7 years old इज ईजिली नोन टू मेक 10 shilling 6 pence a week from thieving. Before he can gain as much as the young thief, a boy must make 56 crores of matchbox a week. ठीक है, एक छोटे से बच्चे को इतना सारा काम करना पड़ रहा था। मैच बॉक्स कितने बनाने थे आप देख ही सकते हो, इसमें मेंशन हुआ है कि 10 shilling 6 pence a week, एक वीक में 6 पेंसेस बनाने थे और एक वीक पूरा कंप्लीट होने थे होते और पूरा दिन में उनको 1296 बॉक्सेस उनको बनाने पड़ते थे और ये कंपलसरी था। इट वॉज ओनली आफ्टर द पैसेज ऑफ द कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट इन 1870s। फिर उसके बाद एक कंपलसरी एक्ट आ गया एजुकेशन का 1870 में। द फैक्ट्री एक्ट्स बिगिनिंग फ्रॉम 1902 द चिल्ड्रन वर केप्ट आउट ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क। इसमें जो था चिल्ड्रन जो थे काम करते थे, छोटे बच्चे काम करते थे वहाँ पे, उनको इंडस्ट्रियल वर्क से छुटकारा मिल गया, उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। हाउसिंग older cities like London changed dramatically when people began pouring in after the Industrial Revolution. Factory and workshop owners did not house the migrant workers. Instead, individual landowner put up cheap and usually unsafe tenement for the new arrival. लंदन की ओल्ड सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। व्हेन पीपल बिगेन टू पोरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ में उसको डालना। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में वो लोग स्टार्ट हो चुके थे। मतलब मान लीजिए कि आप लंदन में ओल्ड सिटीज़ में चेंजेस आ रहे थे क्योंकि वो लोग रिवॉल्यूशन में पार्ट ले रहे थे और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। फैक्ट्री और वर्कशॉप जो थे ऑनर्स जो थे उन्होंने माइग्रेंट वर्कर जो थे उनको रहने के लिए लैंड ऑनर्स, इंडिविजुअल लैंड ऑनर्स जो थे वहाँ के, उन्होंने जगह दे रखी थी रहने के लिए जो अनसेफ थी। टेंटमेंट मतलब होता है आ लार्ज बिल्डिंग दैट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल फ्लैट। यहाँ पे आपको इसका मीनिंग भी दे रखा है, रन डाउन एंड ऑफन ओवर क्राउडेड अपार्टमेंट हाउस। ठीक है, तो बाहर से रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ जो माइग्रेंट पीपल आए थे, जो इंडस्ट्री में जो फैक्ट्रीज़ में काम करते थे वर्कर थे, उनको रहने की जगह जो जहाँ वो रह रहे थे वो अनहाइजीन अनसेफ थी और एक ही बिल्डिंग में बहुत सारे लोग, बहुत ही लार्ज नंबर में लोग रह रहे थे। ठीक है, ऑल्दो पॉवर्टी वॉज नॉट अननोन इन दी कंट्री साइड, इट वॉज मोर कंसर्न देन दी शार्पली विजिबल इन दी सिटी। पॉवर्टी जो थी वो बढ़ रही थी और जो कंट्री साइड थी वो वॉज नॉट अननोन थे। वो जो गरीबी मात्रा थी वो बढ़ रही थी और जो कंट्री साइड के लोग थे वो अननोन थे उससे, और ये बहुत ज़्यादा कंसर्न मैटर था। जो सिटी के लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न था। 1887 में चार्ल्स बूथ लिवरपूल शिप ओपनर, चार्ल्स बूथ जो थे शिप ओपनर कंडक्टेड द फर्स्ट सोशल सर्वे। उन्होंने फर्स्ट सोशल सर्वे किया। लॉ स्किल लंदन वर्कर्स जो लॉ स्किल्ड वर्कर थे लंदन के ईस्ट एंड ऑफ लंदन, इन द ईस्ट लैंड ऑफ लंदन में जो छोटे लोग थे काम कर रहे थे
फैक्ट्री में ही फाउंड दैट एज मैनी एज 1 million लंडनर were very poor and were expected to live only up to an average age of 29. जो 1 million लोग थे लंदन के, ठीक है, वो बहुत ही पुअर थे और जो अपनी ज़िंदगी एक्सपेक्टेड करते थे ज़िंदा रहने के लिए वो सिर्फ 29 साल तक, ठीक है, कंपेयर टू द एवरेज लाइफ जो ज़्यादातर लोग कंपेयर किए जाए तो 55 साल तक लोग ज़िंदा रहने के लिए सर्वाइव करते हैं और चाहते हैं कि हम 55 साल तक ही ज़िंदा रहे, जैसे मिडिल क्लास सोचती है। लेकिन उस टाइम के जो लंदन के लोग 1 मिलियन पॉपुलेशन जो थी वो ये सोचती थी कि हम सिर्फ 29 साल तक ज़िंदा रहे, ठीक है। These people were more than likely to die in a workhouse, hospital and lunatic asylum. जो लोग थे वो ज़्यादातर मर रहे थे या वर्क हाउस में, हॉस्पिटल के अंदर या मेंटल असाइलम में, ठीक है। लंदन ही कंक्लूडेड द रीबिल्डिंग ऑफ एटलीस्ट 4 लाख रूम्स टू हाउस इन पुअरेस्ट सिटीजन। तो लंदन के अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि एक बिल्डिंग बनाई जाए जिसमें 4 लाख रूम्स हो और जो ये पुअर लोग हैं जो डेली मर रहे हैं उनको रहने के लिए जगह मिल जाए, ठीक है। मतलब अब इसमें मान लीजिए कि जो लंदन की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, रूरल एरियाज से माइग्रेंट होके लोग अर्बन एरियाज़ में आ गए थे, वर्क फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी लंदन की। तो वो लोगों को रहने की जगह और साफ़ सुथरा एक ही बिल्डिंग में रहने के लिए हाइजीन प्लेस चाहिए था, तो वो ये सब नहीं था। तो एक बिल्डिंग में वो बहुत क्राउडेड होके रह रहे थे, ओवर क्राउडेड हो चुका था, तो जिसकी वजह से वो लोग जो थे जिनको 55 साल तक ज़िंदा रहना चाहिए वो नॉर्मली 29 साल में मर जा रहे थे, ठीक है। ज़्यादातर वो वर्क का ओवरलोडेड होना, फूड का सही से ना मिलना, अनहाइजीन एंड प्रॉपर प्लेसेस थी रहने के लिए। तो व्हाट वर द रीज़न फॉर दिस इंक्रीजिंग कंसर्न, जो ये इंक्रीज हो रहा था कंसर्न, उसके लिए क्या क्या रीज़न थे, ठीक है। फर्स्ट, द वास्ट मास ऑफ 1 रूम हाउसेस ऑक्यूपाइड बाय द पुअर सीजन सीरियस थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ। पहला ये कि एक रूम में बहुत सारे लोग रहते थे, ओवर क्राउडेड हो जाता था, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ थी वो ख़राब हो जाती थी, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक ही जगह बहुत सारे लोग रहते थे और वो वेंटिलेटेड नहीं होता था, हवा आने जाने, हवा साफ़ सुथरा हवा नहीं मिल पा रही थी, उनकी सैनिटेशन नहीं हो पा रहा था, मतलब वो जगह साफ़ भी नहीं थी, अनहाइजीन थी, अनसेफ थी और हवा भी, शुद्ध हवा भी वहाँ पे नहीं फ्लो कर पा रही थी। सेकंड क्या है, देयर वर वरीज अबाउट फायर हज़ार्ड क्रिएटेड बाय पुअर हाउसिंग। यहाँ पे आग लगने का भी डर था, आग लगने की वजह से भी ये हो सकता था, डर था कि पुअर हाउसिंग में आग लग सकती है। थर्ड क्या है, देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड फियर ऑफ सोशल डिसऑर्डर स्पेशली आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1970। 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका था। और थर्ड ये था कि डर वाइड स्प्रेड में फैल रहा था, सोशल डिसऑर्डर, मतलब कि सोसाइटी जो है वो डिसऑर्डर मैनर में चल रही है, डिसिप्लिन नहीं है कोई भी सोसाइटी के अंदर। वर्कर्स मास हाउसिंग स्कीम वर प्लान टू प्रिवेंट द लंदन पुअर फ्रॉम टर्निंग रिबेलियन, ठीक है। अब जो वहाँ के वर्कर्स थे, मास हाउसिंग स्कीम पर प्लान, मतलब एक स्कीम प्लान लाया गया कि लंदन के पुअर लोगों के प्रिवेंट किया जाएगा, उनको एक डिसिप्लिन दिया जाएगा और इनको एक रिबेलियस में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। रिबेलियस मतलब होता है
फाइट अगेंस्ट दी रिवॉल्यूशन। जो ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था रशिया के साथ, उसमें उनको हिस्सा लेने के लिए बोला गया। ये जो लंदन की पुअर पॉपुलेशन थी उसको टर्न किया जा रहा था रिबेलियंस में।